Hello students. So we are going to start second chapter of class 12th after solid state, that is solutions. आज इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे. सॉल्यूशंस जो हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस के. एक नॉर्मल सा एग्जांपल सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, या और भी बहुत सारे डेली लाइफ में हम देखते हैं मिक्सचर्स एक्चुअली. और वो मिक्सचर्स जो हैं बहुत ही कम चीज़ें हैं जो प्योर कंपोनेंट होती हैं. प्योर सब्सटेंस बहुत कम मिलते हैं हमें डेली लाइफ में. सभी लगभग मिक्सचर्स हैं. मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो जो मिक्सचर होमोजीनियस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. डेफिनेशन देखते हैं. सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर. और उस मिक्सचर में 2 और मोर कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है 2 ही कंपोनेंट हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं. बट एक कंडीशन है इसमें कि दैट कंपोनेंट्स आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग. उनमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. कोई ऐसा ना हो कि वो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना ले, कोई तीसरी चीज़ बना ले. ऐसा नहीं होना चाहिए. और होमोजीनियस मिक्सचर की एक इम्पोर्टेंट बात होती है, वो भी इसमें रखेंगे कि whose composition remains same throughout the mixture and can be varied certain limits. कंपोजिशन चेंज हो सकती है, डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है, मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है 50-50 प्रेजेंट हो. कोई भी परसेंटेज या कोई भी कंपोजिशन हम कहें सॉल्यूशन में हो सकती है. तो इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर. बट यहाँ हम ओनली जो है हमें स्टडी करने हैं 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन, दैट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस हैं. तो बाइनरी सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स की बात करें, दैट आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जनरली सोल्यूट किसे बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट जो क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा. लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है दैट इज़ सोल्यूट, या कहीं विच गेट्स डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. और हम कह सकते हैं इन विच सोल्यूट विल गेट्स डिजोल्व्ड, जिसमें सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा. तो वर्डिंग का ध्यान रखना है यहाँ पे, सोल्यूट और सॉल्वेंट. साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कौन सा कंपोनेंट किस में डिजोल्व होता है. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे, या हम कहें उनके फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे, वेरियस टाइप्स के हम सॉल्यूशन स्टडी करेंगे. देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स. सोल्यूट और सॉल्वेंट जो भी हमारे पास हैं पॉसिबल. ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है. वैसे यहाँ पर सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. जो सॉल्यूशन का फेज़ होता है वो सॉल्वेंट का फेज़, दैट इज़ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज़ सेम होता है. तो आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट 3 टाइप्स के, आप देखो इनमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है. तो ये फर्स्ट जो हमारे पास 3 हैं, ये हमारे पास क्या हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस. 3 कैटेगरी है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशंस की सॉलिड सॉल्यूशंस. ये 3 लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है. और नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी गैसियस सॉल्यूशंस, मतलब इसमें गैस सॉल्वेंट होगा. तो ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन एक लिक्विड ही होता है. सॉल्यूशन सॉलिड फेज में भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड में भी हो सकता है, और सॉल्यूशन गैस में भी. इसलिए हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. सबसे पहले देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज़ सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है. तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एग्जांपल आप देख सकते हो, अलॉयज़, या हम कहें मेटल अलॉयज़. मेटल अलॉयज़ में मेटल्स को होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं. बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्टील डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ब्रास है,
या और वेरियस टाइप के जो भी अलॉयज़ हैं, दैट आर सॉल्यूशंस, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जैसे आप कुछ पढ़ चुके हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल POP, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या जिप्सम या कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 आप पढ़ते हो उसमें, दैट इज़ वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर उसमें मिक्स है होमोजीनियसली, तो वो आपके लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम अमाउंट में है, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में, या हम कहें लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व्ड है। नेक्स्ट, गैस इन सॉलिड, इसका डेली लाइफ में एग्जांपल मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। गैस सोल्यूट हो जिसको सॉलिड में हमने डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल तो यहाँ मेंशन्ड है, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिनरल्स मिलते हैं उनमें गैसेस डिसॉल्व होती हैं। या एक और एग्जांपल आप इसमें स्टडी कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम। आपने एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी 11th क्लास में ऑर्गेनिक में, तो हाइड्रोजनेशन में वहाँ पर H2 यूज़ की जाती है गैस, जो कि प्लेटिनम पे, मतलब प्लेटिनम में डिसॉल्व होती है, दैट इज़ वो है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। ये हमारे चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन पे हम ज़्यादा स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इनके डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हमें आसानी से मिल सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, मोस्ट कॉमन, किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाए, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, तो ये आपके हो गए सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, या कोई भी दो पोलर कंपोनेंट्स को हम डिसॉल्व कर दें। केमिस्ट्री लैब में हम ये एग्जांपल आसानी से देख सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड्स। देन गैस इन लिक्विड, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें, तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स, या हम एरिएटेड ड्रिंक्स कह सकते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे CO2 डिसॉल्व की जाती है वाटर में, या हम कहें जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, कोई भी सी वाटर है, या जिससे कि एक्वाटिक एनिमल्स जो है एक तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम कह सकते हैं जिसमें CO2 प्रेजेंट है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस, जिनमें सॉल्वेंट गैस होता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड सॉल्यूट, कम छोटे मतलब पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स गैसियस में डिसॉल्व कर दिए, जैसे कि कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जो सॉलिड सब्लिमेशन शो करता है, आयोडीन सब्लिमेशन करता है, तो आयोडीन वेपर्स इन एयर, या हम कह सकते हैं इसके अंदर जो आप कैम्फर बॉल्स, जो कैम्फर है वो भी एयर में इस तरह से सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बना सकता है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड इन गैस, इम्पोर्टेंट है ये सॉल्यूशन। लिक्विड दैट इज़ वाटर है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो वो एयर में हमें दिखाई नहीं देते, दैट इज़ वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर कह सकते हैं, या वाटर वेपर्स जो हैं एयर में प्रेजेंट है, तो वो एक तरह का लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन है। गैस इन गैस, वेरियस गैसेस को मिक्स कर दें, जैसे कि एयर अपने आप में एक इसका एग्जांपल है। एयर में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, अदर गैसेस मेनली जो होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं, ये सभी गैसेस, तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें आप एक इस टेबल को रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, वेरियस एग्जांपल्स और स्टडी कर सकते हो, और साथ ही साथ एक इसमें इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही बना सकता है।
क्योंकि ये सभी जो हमने पढ़े सॉल्यूशंस ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन इसमें ऐसा है जो सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाता है, उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कमेंट करके, और देखते हैं कि हम थोड़ी सी रिसर्च करो इसमें कौन सा सॉल्यूशन सिर्फ होमोजीनियस बनाएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब पढ़ेंगे तो वहाँ उसे स्टडी नहीं करेंगे। तो दीज आर दी टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन।